श्रीमन नारायण दोस्तों। और काफ़ी समय बाद हमारी मुलाकात हो रही है आप लोगों से। ऐसा नहीं कि मेरी तबीयत ख़राब थी या मैं कहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा ठीक रहता हूँ, फाइन रहता हूँ, फर्स्ट क्लास रहता हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास तो वैसे तो बहुत सारे टॉपिक रहते हैं हमेशा कुछ ना कुछ आपको बताने के लिए। फ़िलहाल आज का टॉपिक यह है कि मुक्ति, मोक्ष, जिसके लिए सभी लोग, आप भी जो वीडियो देख रहे हैं, ये आप लोग प्रवचन सुनते हैं, संस्थानों में जाते हैं, धामों में जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं। किसके लिए? मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए भटक रहे हैं, मंदिरों मंदिरों जा रहे हैं, दूर दूर पर्वत पहाड़ों पे जाते हैं, दूर दराज जो छोटे मोटे मंदिर होते हैं वहाँ जाते हैं कि वहाँ से आपको मन की शांति मिल जाए। देखिए, मन की शांति के लिए ज़रूरी नहीं कि आप इतने दूर दराज मंदिरों में जाओ। या एक दो किस्से तो मैंने ऐसे भी सुने हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो साधु संत तक बन गए हैं केवल मुक्ति, मोक्ष, मन की शांति के लिए। अब मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, साधु संत बन गए, आप साधु संत बन के मोक्ष मिल सकता है आपको? ये कैसी बात हुई? थोड़ी समझ से परे है, बट मैं समझना चाहता हूँ इस बात को। क्या जो साधु संत बनता है या जो साधु संत होता है, क्या मुक्ति मोक्ष का अधिकारी वही होता है क्या? हम और आप नहीं हो सकते क्या? भगवान का भजन करिए, उसके नाम का सुमिरन करिए, दया का भाव रखिए, सदा अपना व्यवहार अच्छा रखिए। जो इंसान जीते जी जैसा होता है, मरने के बाद भी उसका स्वभाव वैसा ही होता है। आप जीते जी भगवान का भजन करिए, सुमिरन करिए, यकीनन आप मेरी बात का विश्वास कर सकते हैं कि मरने के बाद भी आपको भगवान का भजन ही करने को मिलेगा। और आप शैतानी वाले इरादे रखते हो, राक्षसों वाले, दैत्यों वाले, तो मरने के बाद भी आप दैत्य ही बनोगे। इसलिए जो ये प्रवचन वगैरह सुनाते हैं और जो लोग सुनने जाते हैं प्रवचन, मेरी नज़र में एक नंबर के झूठे होते हैं। ये कहते हैं कि मोह माया से सदैव दूर रहना चाहिए, मनुष्य को भगवान का कीर्तन करना चाहिए। अच्छा, अगर इंसान मोह माया से दूर रहेगा, धन दौलत से, पैसों से दूर रहेगा, तो ये सोचने वाली बात है। जो आपको प्रवचन सुनाते हैं ना, जहाँ भी जाते हो, जिनके पास भी आप दरबार में जाते हो प्रवचन सुनने के लिए, वो आपसे पैसा लेते हैं, पैसा। या तो दान पेटी रखी होगी अगल बगल में कि जो आएगा वो 100, 50, 500, 1000 का नोट डालेगा उसमें। या जो प्रवचन का प्रोग्राम करवाता है मैनेजर, वो प्रवचन सुनाने वाला उस मैनेजर से डील करता है 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख में। तो जो गुरु आपको भक्ति मार्ग पर ले जा रहा है, प्रवचन सुना रहा है, मुक्ति मोक्ष के रास्ते पर ले जाने की बात कहता है, जो ये कह रहा है कि मैं आपको मुक्ति दिला सकता हूँ, वो तो खुद धन माया के चक्कर में है। उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, वो तुम्हारी मुक्ति क्या कराएगा यार। इसलिए मेरे और मेरे घर के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रवचन नहीं चलता है, ना आस्था चैनल का, ना संस्कार चैनल का, क्योंकि सब झूठ है। तुम्हें प्रवचन दे करके ये कहते हैं कि मोह माया से दूर रहे, भगवान का भजन करें, एकता में शक्ति होती है, भगवान परम ईश्वर हैं, उन्होंने सब कुछ बनाया है। ये प्रवचन तुमको तुम्हारे दिमाग में बैठाने के बाद वो तुरंत प्रोग्राम ख़त्म होता है। अपनी 40 से 50 लाख रुपए की गाड़ी के काफ़िले के आता है, उनका बैठते हैं और अपने सीधे एसी वाले रूम में चले जाते हैं। और आप उनकी बातों को ध्यान में मग्न रह करके उनके आदर्शों का पालन करते चले जाते हैं और भगवान से दूर होते जाते हैं। वो आपको भगवान के करीब नहीं, आपको भगवान से दूर करने का काम करते हैं। वो आपसे धन भी कमा रहे हैं, आपका मन भी कमा रहे हैं और आपका तन भी कमा रहे हैं। तो भाई देखो, मैं कोई गुरु तो हूँ नहीं, शायद मेरी ये बातों से किसी को चिढ़ लग सकती है। देखिए, मैं पहले भी अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ,
जिसके मन के भीतर इच्छाएं हैं, किसी न किसी चीज़ को लेकर के आशाएं हैं, आशा है मुझे कि मेरे को नौकरी मिल जाए, मेरे को ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, उसको वो मिल तो जाएगा। मुक्ति, मोक्ष, बैकुंठ जो बोलते हैं वो असंभव है। और पूरी धरती में, पूरी सृष्टि में ऐसा कोई भी नहीं है जो उस इंसान की मुक्ति, मोक्ष, उसको बैकुंठ की यात्रा करा सके। और इस बारे में मैं बहस करने के लिए भी तैयार हूँ। देखिए, इच्छाएं तो एक ही होती है, या तो जीने की या मरने की, या तो पाने की या खोने की, हारने की या जीतने की, रुकने की या चलने की। तय आपको करना है कि आपको मन की शांति चाहिए या बेहिसाब धन। धन से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, केवल मन की शांति नहीं। अगर आपका मन शांत है ना, तो आपके पास 1 रुपया भी 1 करोड़ के समान है। उसमें आपकी भगवान की कृपा होती है। आप अगर शांत हो ना, अच्छे हो, आपका मन खुश है, आपका मन शांत है, तो ये समझ लिए कि भगवान की कृपा आप पे है। आपके पास लाखों रुपया है, प्रॉपर्टी है, गहने हैं, जेवर हैं, ज़मीन है, जायदाद है, अच्छा घर है, गाड़ियाँ हैं, और आपका मन हमेशा चलायमान रहता है, तो ये समझ लो ना आप खुश हो, ना आपकी अंतरात्मा खुश है। खुश होने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो ऐसी धन दौलत का आप क्या करोगे, ऐसे जेवर का क्या करोगे? और जैसे ही मरोगे ना, आपके कपड़े, आपके बिस्तर, आपके जूते, आपकी चप्पल, आपके परिवार वाले उसको बाहर फेंक देंगे, कहीं जंगल में, नदी में डालिएंगे। आपका पैसा, आपका जेवर, आपकी प्रॉपर्टी नहीं फेंकेंगे वो। तो ये होता है संसार, ये होता है परिवार, है नहीं? आपका परिवार आपको शमशान घाट छोड़ कर के आएगा, जैसे ही घर आएगा, नहाएगा, धोएगा, कपड़े वपड़े बदलेगा। ये होता है परिवार। आपके मोबाइल, आपका मोबाइल, आपका चार्जर, आपकी घड़ी, आपका वॉलेट, जो महंगे आइटम होते हैं, अच्छे आइटम होते हैं, उनको कोई बाहर नहीं फेंकेगा, सब संभाल के रख लेंगे अपने यूज़ के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए। आप ज़िंदगी भर हाय मेरा परिवार, हाय मेरा पैसा, हाय मेरी